नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 4 जनवरी 2022। आज एक बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन निकाली गई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 2020 में भी निकाली गई थी। उस टाइम मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो अब उनको फॉर्म फिलअप करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप ऑलरेडी कर दिए हैं 2020 में, तो उनको अब फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर किसी ने डिप्लोमा किया है, ठीक है, इन बिटवीन 2020 से 2022 के बीच में, ठीक है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्वालिफिकेशन में। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की जो ओपनिंग डेट है वो रहने वाली है 7 जनवरी 2022 और क्लोजिंग डेट है वो रहने वाली है 29 जनवरी 2022। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इन दोनों डेटों के बीच में आपने ये जो फॉर्म है वो फिल करने हैं। ठीक है, हो सके तो जो फॉर्म है आपने जब ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो ये डेट ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो आपने उसी टाइम फॉर्म फिलअप कर देने हैं। नहीं तो फिर बाद में क्या हो जाता है, रश पड़ जाता है। जैसे आप आजकल हालात देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट के। ठीक है, तो या तो वो बहुत स्लो हो जाती है या खुलते नहीं है। ठीक है, एरर बता लेते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपना जो फॉर्म है, जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ठीक है, जो न्यू है, तो उन्होंने क्या करना है, वो स्टार्टिंग में ही अपना फॉर्म जो है फिलअप कर दें। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है 2020 में, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं तो आपको फिर अगर दोबारा से आप फॉर्म भरने जाएंगे, जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी फिलअप किया है, तो उनको 1200 रुपये या फिर 600 रुपये, ठीक है, उनको फिर फीस देनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनको फिलअप करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे नेम ऑफ पोस्ट की और नंबर ऑफ पोस्ट की। ठीक है, कि पोस्ट कौन सी है, ठीक है, और पोस्टें कितनी है। डिटेल में जानने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने ये जो पूरी पीडीएफ है जॉब की, तो वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्टें हैं वो कैटेगरी बी, सी और डी में डिवाइड की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी बी की बात करता हूँ। ठीक है, जिसमें रहने वाली है आपकी लाइब्रेरियन, जिसमें एक पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मेन लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, जिसमें 2 पोस्टें रहने वाली है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला, ठीक है, जनरल की एक पोस्ट रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर डेंटल एक पोस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक, ठीक है, एक पोस्ट इसमें रहने वाली है। आगे बात करते हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट, इसमें भी एक पोस्ट रहने वाली है। आगे बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ, इसमें भी एक पोस्ट रहने वाली है। आगे बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट यूआईटी, इसमें भी एक पोस्ट रहने वाली है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसमें 2 पोस्टें रहने वाली है, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये बात थी कैटेगरी बी की। ठीक है, अब बात करते हैं कैटेगरी सी की। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको बोल दिया है, आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में ये जो जॉब नोटिफिकेशन है अपलोड की है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बात करते हैं कैटेगरी सी की, इसमें रहने वाली है लॉ ऑफिसर की 3 पोस्टें। ठीक है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ठीक है, इसमें जो पोस्टें रहने वाली है 2 रहने वाली है। ठीक है, देख सकते हैं आप, एचपीयू मॉडल स्कूल और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली है। आगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट इन पोस्टों को ज़रूर फिलअप करेंगे। ठीक है, क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो है 54। यहाँ आप देख सकते हैं जनरल की 25 है,
EWS की 8 है, SC की 11 है और ST की 4 है, OBC की 6 है। ठीक है, टोटल 54 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें जो आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, आप बैचलर डिग्री होने चाहिए। ठीक है, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 30 होनी चाहिए और हिंदी में कितनी होनी चाहिए, 25। ये भी आपने याद रखना है। आगे इम्पोर्टेंट है जो आगे की जो पोस्टें हैं, ये आप देख सकते हैं, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट। ठीक है, इसमें भी टोटल 33 पोस्टें हैं। ठीक है, जिसमें जनरल की जो है वो 18 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और EWS की 3 पोस्टें हैं और SC की 7 पोस्टें हैं और ST की 1 पोस्ट है और OBC की 8 पोस्टें हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो रखी गई है 10+2। ओके, ये भी आपने याद है यहाँ पर रखना है। आगे हम बात करते हैं सीरियल नंबर 14, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की। ठीक है, अकाउंट्स के लिए इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल की 3, SC की 1। आगे बात करते हैं LT की, लैंग्वेज टीचर की। ठीक है, HPU मॉडल स्कूल के लिए इसमें 1 पोस्ट है, UR की। आगे बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, इसमें 3 पोस्टें हैं, UR की। आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, इसमें टोटल 7 पोस्टें हैं, जनरल की 4 है, EWS की 1 है, SC की 1 है, OBC की 1 है। ठीक है, तो इसमें भी आप होने चाहिए या तो BTech होने चाहिए। ठीक है, या अगर आपका डिप्लोमा है तो भी चल पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं, UR की। ठीक है, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री आपका दोनों चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा या डिग्री। ओके, आगे बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर की कुल 2 पोस्टें हैं, एक SC के लिए और एक OBC के लिए। तो आप 10+2 पास होने चाहिए। आगे बात करते हैं जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर। ठीक है, JBTT, HPU मॉडल स्कूल के लिए टोटल 2 पोस्टें हैं, एक जनरल के लिए। ठीक है, एक जनरल के लिए और एक जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्राइवर। ठीक है, 21 सीरियल नंबर, ड्राइवर हैवी व्हीकल के लिए। ठीक है, इसमें SC की 1 पोस्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ड्राइवर लाइट व्हीकल के लिए, टोटल 5 पोस्टें हैं, जनरल की 1, EWS की 1, OBC की 1, SC की 1, ST की 1। आगे हम बात करते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की। ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है, जनरल की। आगे हम बात करते हैं हम कैटेगरी D की। ठीक है, सीरियल नंबर है 24, PN की पोस्ट रहने वाली है डेली वेजेस पर। ठीक है, टोटल इसमें 92 पद है। ठीक है, जनरल की 41 है, EWS की 10 है, SC की 20 है और ST की 5 है। ठीक है, और OBC की बात करें तो OBC में यहाँ पर 16 है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं चौकीदार की। चौकीदार की जो पोस्ट हैं वो है 28, जनरल की 13 है, EWS की 3 है, SC की 6 है, ST की 1 है, OBC की 1 है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं माली की, सीरियल नंबर 26। ठीक है, माली की टोटल 7 पोस्टें हैं, जनरल की 4 है और EWS की 1 है, SC की 1 है, OBC की 1 है। आगे हम बात करते हैं बेलदार की। ठीक है, टोटल 2 पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन की 1, STUR की 1। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैस हेल्पर की। टोटल 6 पोस्टें हैं, जनरल की 2, EWS की 1, SC की 1, ST की 1, OBC की 1। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेवरमैन की। तो टोटल 3 पोस्टें हैं, जनरल की ही 3 पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये टोटल पोस्टें हैं। जो सीरियल नंबर है 29 है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पूरी जो पोस्टों की है वो डिटेल दी है। ठीक है, और नेम ऑफ पोस्ट भी मैंने आपको बताया है। और डिटेल में इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, और जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब फीस की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, 2000 फीस रहने वाली है। कैटेगरी B, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं कैटेगरी B, C और D में डिवाइड की गई है। ठीक है, कैटेगरी B वालों के लिए फीस रहने वाली है 2000।
ठीक है। जब अभी जनरल की बात हो रही है तो 2,000 रहने वाली है। और कैटेगरी सी डी के लिए 1,200 रुपये रहने वाली है। ठीक है। अगर बात करें शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बीपीएल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, या जनरल बीपीएल, ठीक है, तो उनके लिए अगर कैटेगरी बी की बात करें तो 1,000 रुपये रहने वाली है। कैटेगरी सी डी की बात करें तो 600 रुपये रहने वाली है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे आप सभी को पता है, ठीक है, यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, ठीक है, या फिर हम कहें विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, तो इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो गर्ल्स हैं उनसे फ़ीस ली जाएगी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसमें बताया नहीं गया है कि भाई कि जो गर्ल्स हैं उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो उनको भी पे करना पड़ेगा। फीस जो है वो आपकी ऑनलाइन मोड से ही ली जाएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कैटेगरी बी की पोस्टें हैं, ठीक है, उनको जो अपने जो हार्ड कॉपी है वो इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस दिया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कैटेगरी बी के लिए जो कैटेगरी बी की पोस्टें हैं, ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है। जो कैटेगरी बी की पोस्टें हैं, ठीक है, जो एरिया जो एरिया मतलब शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो डेट है हार्ड कॉपी की पहुंचने की वो है 22 फरवरी 2022 को। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल एरिया आते हैं उनके लिए है 14 फरवरी 2022। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस का थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी बी के लिए, कैटेगरी बी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक से सीरियल नंबर एक से लेकर 9 तक। ठीक है, उनके लिए जो सिलेबस रहने वाला है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक ये सिलेबस उनके लिए रहने वाला है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी सी के लिए लॉ ऑफिसर के लिए ये वाला सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो सिलेबस है वो रहने वाला है। क्लर्क के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लर्क के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, जनरल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे, मार्क्स 20 रहेंगे। जनरल हिंदी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे, मार्क्स भी 20 रहेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, 25 मार्क्स रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 25 रहेंगे। ठीक है, टोटल 85 का जो क्वेश्चन है पेपर बनेगा। ठीक है, 85 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मार्क्स भी 85 रहेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्न। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, तो फील्ड से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल नॉलेज से। ठीक है, जनरल नॉलेज चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, तो इसका जो पेपर भी रहेगा वो रहेगा 85 मार्क्स का, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट के लिए, ठीक है, इसका सिलेबस यहाँ दिया है। ठीक है, आगे लैंग्वेज टीचर के लिए ये सिलेबस रहने वाला है, डाटा एंट्री के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, आगे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से रहेंगे, बाकी 25 जीके रहेगी। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिकल है, इनके लिए भी जो 60 नंबर रहने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रहने वाले हैं, और 25 नंबर की रहेगी जीके। कंडक्टर के लिए आगे ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी उसके बाद इवैल्यूएशन जो होती है, ठीक है, वो इस बेस पर होगी, आप सभी जानते हैं। ठीक है जी, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन HPU की जो पोस्टर निकली थी। ठीक है, डिटेल में जाने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है
वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जा सकते हैं, और जो ये PDF है ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।